अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सैयद अदनान अब्बास। आज हम 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मतलब होता है दो दर्जी मसावात। तो सबसे पहले इसमें सवाल करता है वो आपसे पेपर व्यू में, क्या कहता है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव एन एग्जांपल। दो दर्जी मसावात की तारीफ़ करें और एग्जांपल दें। तो हम पढ़ते हैं कि दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी तारीफ़ तो देखें। तो इसकी तारीफ़ देखें, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये तारीफ है। तो इसमें एक एग्जांपल देंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम अब इसको उर्दू में डिफाइन करेंगे। उर्दू में डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसी मसावात जिसकी डिग्री 2 हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। तो इसमें भी इस तरह से लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह भी बताता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है। तो जब वो इसकी मिसाल मांगेगा तो आप इसकी मिसाल कोई भी दे सकते हैं। मिसाल एग्जांपल आप इसकी कोई भी दे सकते हैं। तो एग्जांपल में आपने ये याद रखना है कि वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होनी चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है। तो इसी तरह से कोई एग्जांपल दे दें, जैसे कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल। तो अब मैंने आपको ये बताना था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है? ये बच्चे हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बच्चे उर्दू में क्या कहते हैं? दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल है। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसी इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम दो डेफिनेशनें बनाएंगे। एक बनाएंगे लीनियर इक्वेशन और दूसरी बनाएंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको साथ के साथ क्लियर करवाता जाऊंगा। तो अब हमारे पास जो डेफिनेशन है बच्चे, वो है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, किस चीज़ की है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, इसको बच्चे कहते हैं यक दर्जी मसावात। यक दर्जी मसावात, ठीक है। तो ये यक दर्जी मसावात क्या है? यक का मतलब होता है एक। तो इस तरह से कह सकते हैं ऐसी मसावात जिसमें इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो हमने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की मदद से, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की मदद से इसकी तारीफ करनी है। तो इसकी तारीफ क्या करेंगे? हम लिखेंगे इफ a is equal to 0 in a standard
क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is called लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन बच्चे अब इसमें वाजे कर है कि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ए को 0 पुट करेंगे तो बाकी जो इक्वेशन बच जाएगी उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो मैंने ये भी पहले आपको बताया है कि ऐसी मसवात जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, तो इसी इक्वेशन में अगर हम ए को 0 पुट कर दें तो बकाया क्या बच जाएगा? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ये उसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है कि ऐसी मसवात जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या हो? 1 हो वेरिएबल की। तो x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है? 1 है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यक दर्जी मसवात कहते हैं। अब इसकी उर्दू में डेफिनेशन लिख लें उर्दू में कि अगर हम a इज इक्वल टू 0 को 2 दर्जी मसवात की मयारी शक्ल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में दर्ज कर दें तो इसको यक दर्जी मसवात कहते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम a को 0 पुट कर दें तो क्या बनेगा? ऊपर मैंने बताया है क्या बच जाएगा? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को बच्चे कहते हैं यक दर्जी मसावात। ठीक है, यक दर्जी मसावात। हाँ, तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर 2 दर्जी मसावात। ठीक है, तो इसकी हम तारीफ करेंगे उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन की मदद से। अगर अगर b इज इक्वल टू 0 इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन फिर इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे लीनियर इक्वेशन में किया था कि इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को 0 पुट किया था तो हमारे पास क्या बच गई थी? लीनियर इक्वेशन। अब हम b को अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास ये चीज बच जाएगी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को बच्चे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x वाला वेरिएबल ना हो। तो उसको क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर 2 दर्जी मसावात, प्योर 2 दर्जी मसावात। ठीक है, तो अब मैं इसकी उर्दू में डेफिनेशन लिख रहा हूं। उर्दू में देखेंगे इसको क्या कहते हैं। अगर हम b इज इक्वल टू 0 को 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में दर्ज कर दें
तो उसे प्योर दो दर्जी मसावात हासिल होती है। तो वो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी। मैंने पीछे भी बताया कि अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को मेयारी हालत के अंदर, मेयारी शक्ल के अंदर हम b को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ रह जाती है, और इस चीज़ को हम बच्चे कहते हैं प्योर दो दर्जी मसावात। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात को हल करने का तरीका। तो हम अब पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके। ठीक है, तो बच्चे दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके हैं 3। देयर आर 3 मेथड। ठीक है, तो इसको हल करने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है बच्चे, पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बच्चे क्या होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं तजज़ी करना। ठीक है, इसका दूसरा मेथड है बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मुकम्मल मुरब्बा का तरीका। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हमारे पास और लास्ट मेथड है, इसको कहते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी मसावात का फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मेथड था, दो दर्जी मसावात का फार्मूला। ठीक है, तो अगर बच्चे हमारे आज के लेक्चर में अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझे इनबॉक्स में या कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ लेक्चर ख़त्म होता है। तो कल से हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।